नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जल्द ही HPU 2021 का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करवाने जा रहा है और इस बार अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो डबल अभ्यर्थियों ने एग्जाम भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले अगर बात की जाए तो इस बार पिछली बार के मुकाबले डबल अभ्यर्थियों ने एग्जाम भरा हुआ है। हालांकि एजुकेशन एक बुरे दौर से गुजर रहा है। इस टाइम पे आपको पता है एजुकेशन एक नए दौर से गुजर रहा है। हर एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है, लेकिन उसी और टीचरों का टीचर के करियर में, शिक्षण करियर में आने का सुझाव जो है वो नहीं रुक रहा है। बच्चे और से ज्यादा टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए इस बार कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही कम दिन बाकी है। मात्र 4 से 5 दिन आपके पास है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए और इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि आप कोई खास तैयारी कर सकते हैं। जो आपने पहले से तैयारी की हुई है उसी का आपको इस टाइम पे फल मिलेगा। इस वीडियो में मैं 2018 का एग्जाम हल करूंगा जो मैंने दिया था 2 साल पहले और जिसमें मैंने स्कोर किया था 100 मार्क्स। और मैं चाहता हूं कि आपको 2 दिन पहले इस एग्जाम का सोल्यूशन करूं ताकि आपको उससे थोड़ी सी हेल्प हो सके। आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि एग्जाम का लेवल क्या होता है और किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ चीजें आपको इस वीडियो में देखने के मिलेंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में हम पूरा पेपर कवर करेंगे, पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पेपर की सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने मेरा पेपर है, मेरा क्वेश्चन पेपर है। आप मेरा नाम, रोल नंबर, कॉलेज का नाम देख सकते हैं। यहाँ से मैंने ये पेपर दिया था और ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2018 है। कोड है इसका 8666। टाइम आपके पास 2 घंटे होता है और आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150 और 150 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इस एग्जाम में 2 घंटे के अंदर अंदर। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर की, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है इस एग्जाम में। OMR शीट पे आपको ये एग्जाम देना होता है। तो चलिए एग्जाम की सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड लेक? सो निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित है? गोविंद सागर झील जो है मानव निर्मित है, जिससे कि आपको पता होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश? तो जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं उन्हें पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। पहले 2 क्वेश्चन तो काफी आसान थे इसमें। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज रेडी? तो किस साल कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? तो 1903 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1903 में कालका शिमला रेल मार्ग बनकर तैयार हो चुका था। तो दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। कुल्लू इज फेमस फॉर विच फेस्टिवल? कुल्लू दशहरा के लिए फेमस है, ये आप सभी को पता होना चाहिए जो हिमाचल से हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद व्हेन डिड कांगड़ा एक्सपीरियंस डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक? कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल 4 अप्रैल 1905 को आया था और आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन सी चेक करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? तो गुलाबी बुरांश जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। इंग्लिश में बात करूं तो वो आपका रहेगा पिंक रोडोडेंड्रॉन। तो चलिए 7th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। व्हेन वाज हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड? हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कब बना था? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है आपका। 1974 में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम बन चुका था। 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। इन एशियन टाइम्स कांगड़ा वाज नोन बाय विच नेम? प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में कांगड़ा नगरकोट नाम से जाना जाता था। 9th क्वेश्चन चेक करते हैं। झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो झांझर चंबा जिले का, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का झांझर लोक नृत्य है। 10th क्वेश्चन चेक करते हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट? वर्तमान में हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर, मीन्स जस्टिस मंसूर अहमद मीर इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये 2018 की थी। इसका कौन है, इस बार का कौन है, आप खुद चेक कर सकते हैं नेट पे जाके। 11th क्वेश्चन चेक करते हैं। वेयर इज प्राशम लेक सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? सो रेणुका इज द राइट आंसर, मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। परशुराम ताल हिमाचल में कहां स्थित है? रेणुका में। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, इट इज सतलुज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है। क्वेश्चन 13 चेक कर लेते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला है। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड अ स्टेट फेयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में निम्नलिखित में से किस राज्य मेला घोषित किया गया है? तो रिवार्सल मेले को हिमाचल का राज्य मेला घोषित किया गया है। 15th क्वेश्चन चेक करते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल इन अपर किन्नौर इज कॉल्ड लोसर, इट इज लोसर। ऊपर किन्नौर में नव वर्ष के त्योहार को क्या कहते हैं? लोसर कहते हैं। उसके बाद हेमोफीलिया इज द डिसीज ऑफ, इट इज द डिसीज ऑफ ब्लड। हेमोफीलिया कौन सी बीमारी है? यह रक्त की बीमारी है। द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, 17th क्वेश्चन आवर, ग्लोबल वार्मिंग पद का अर्थ है ओजोन, माफी चाहूंगा, डी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान में उछाल, मीन्स ऑप्शन डी राइस इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। 18 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट क्लीन वाटर लेक? भारत में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सांभर। 19th क्वेश्चन चेक करते हैं। सेरिकल्चर मीन्स कौशकीट पालन से अभिप्राय है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेशम के कीड़ों का जनन का तरीका मीन्स आर्ट ऑफ सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग। क्वेश्चन 20 चेक कर लेते हैं। हु गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? सो करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्शन कमीशन। मीन्स भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? इट इज ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। 21 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 22 क्वेश्चन चेक करते हैं। अर्न व्हाइल यू अर्न स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अर्न व्हाइल यू लर्न योजना प्रारंभ की गई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 23 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इज, इट इज गेहूं। उत्पादन के आधार पर भारत की मुख्य खाद्य फसल है वो है गेहूं। 24th क्वेश्चन। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज, इट इज पंजाब नेशनल बैंक। भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। 25th क्वेश्चन चेक करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड 21 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑन अक्टूबर 11, 2016? सो इट इज तेलंगाना। 11 अक्टूबर 2016 को भारत के कौन से राज्य ने 21 नए जिले बनाए? तो वो था तेलंगाना। उसके बाद बात कर लेते हैं। द नेम ऑफ द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर इज, सो इट इज उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इज द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर। अब का कौन है वो आप चेक कर सकते हैं नेट पे। उस टाइम का 2018 का उर्जित पटेल था। 27 क्वेश्चन चेक करते हैं। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस? सो इट इज आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370। एक क्वेश्चन आपका इसमें यह बन सकता है कि अभी जो हटा दिया गया है ये 370 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो अभी हटा दिया है। स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का वो हटा दिया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, सो इट इज यूनिसेफ। पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था है यूनिसेफ। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। 29th क्वेश्चन चेक करते हैं। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम सीवेज एंड गार्बेज। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है मल मूत्र व कूड़ा कचरा। ठीक है, कूड़ा कचरा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उस टाइम पे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप थे। आज की बात करें तो आज है जो बिडेन है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। 31 क्वेश्चन के चेक करते हैं। शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द है, शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द है वेरी। उसके बाद 32 क्वेश्चंस। लोला शिक्षा शब्द का अर्थ है चंचल नेत्रों वाली नारी। निम्न में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य था आपका सरजू दंड के योग्य है। उसके बाद 34 क्वेश्चन चेक करते हैं। सामिश शब्द का विलोम है निरामिष। 35 क्वेश्चन चेक करते हैं। कपिश शब्द का संधि विच्छेद है कपि प्लस ईश। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रीमती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत का अर्थ है दोषी होने पर भी धौंस जमाना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो, तो वो होता है अपमानजनक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 39 क्वेश्चन की बात करें तो वो है वह शब्द चुनिए जो अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये अनिल है। मैं पावक लगवा के आया था, वो मेरा गलत हो गया था। 40 का चेक करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो धर्म इज द तत्सम वर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 41 क्वेश्चंस। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। मधुर वचन है औषधि, वचन है तीर। इट्स आंसर इज कटुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित में से अत्यंत शब्द का सही उपसर्ग चुनिए। तो इसका वर्ड है उपसर्ग अति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन चेक करते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अयोग्य को पुरस्कार मिलना। 44 क्वेश्चन चेक करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। विषय में ज्ञान की ही प्रधानता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे लिए शब्द रूप का कारक है संप्रदान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 46 क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए 46 से 50 तक जो क्वेश्चन है इसमें निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 4 से 5, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो उसको आप आसानी से इसमें से आंसर कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं जो इस पैराग्राफ में पूछे गए थे। आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं 1 सेकंड के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन चेक करते हैं। धर्म और विज्ञान की लड़ाई धर्म और नीति की लड़ाई है। इस कथन का आशय है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रूढ़िवाद ने बुद्धिवाद को नकारा। 47 क्वेश्चन चेक करते हैं जो कि इसी पैराग्राफ में से है। उत्गादाश का आशय है धर्म और नीति द्वारा विज्ञान की अवहेलना। और ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ज्ञान के रास्ते में धर्म बाधक। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये तो एग्जामिनर जो अपने हिसाब से सोचा था वो आंसर उसका करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से धर्म और नीति द्वारा विज्ञान की अवहेलना ये इसका राइट आंसर रहेगा। 48 का चेक करते हैं। इस गादांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो यह धर्म और विज्ञान। 49 का चेक करते हैं। समाज शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए। 50 क्वेश्चन चेक करते हैं। गद्यांश में जाहिर शब्द से अभिप्राय है प्रकाशित। 51 क्वेश्चन चेक करते हैं। अब इंग्लिश पार्ट शुरू हो गया है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस रेगुलरली इज कॉल्ड truant. Option C is the right answer. 52 questions. Choose the word which is the exact opposite of the given word. Mortal. Opposite word is immortal. Option B is the right answer. 53. Complete the proverb by choosing correct word. Diamond cuts diamond. So option D is the right answer. 54. Choose the analogous word for the missing set of following analogies. Podal, dog, homicide, pathogen. For 55 questions. Which of the following words spells wrong? So opportunity was spells wrong. So option C is the right answer. 56 questions. Filling the blanks with appropriate preposition out of the following alternative. You should start at dawn to reach the station in time. So option C is the right answer. 57 questions. Select your choice out of the 4 indirect conversions given below for the following sentence. Could you get the tickets? He said to me. So option D is the right answer. He asked me to get the tickets. 58 questions. Select the right one out of the 4 passive conversions of the following sentence. Option B is the right answer. Let the police be informed. So inform the police. Option B is the right answer. Let the police be informed. 59 question is select the correct choice out of the 4 alternatives for changing the following sentence in interrogative form. Nobody would like to be called a fool. Who would like to be called a fool is the right answer. Option A is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the given word. So hoard means store. Option C is the right answer. 61. Choose the opposite word for the given word. Harmony. Harmony, discord is the right answer. That is option C. 62 questions. Fill in the correct alternative. He blanks the party before she reached. So he had left. Let us go to 63 questions. Choose the alternative which best describes the meaning of the following sentence. Trees which lose the leaves annually. So option D is the right answer. That is deciduous. So our question number 64 to 68 are the paragraph type questions, means comprehension type question. Find the suitable alternatives for these questions on the basis of the following paragraph. So same kind of question is also asked in English language also. Let us look at the questions. Let us have a brief look at the paragraph, and then we will answer the following questions. 64 questions. On visiting the city of Calcutta on Christmas, one gets the impression that the people living there are poor. Option D is the correct answer. 65. What is it that does not reveal that country faces an infinity of problems? So option C is the correct answer. The tangled undergrowth of vested interest. Okay, who gave Vardha scheme of education? So it was M.K. Gandhi. B option is the right answer. 94 question. Education commission that was appointed after independence is called
It's called, option B is the right answer, University Education Commission, that is 1948-49. 95 क्वेश्चन चेक करते हैं. The headquarters of CBSE is situated at New Delhi. उसके बाद क्वेश्चन चेक करते हैं. 96 मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी. इसकी नियुक्ति की गई थी 1952-53 में. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 97 क्वेश्चन, शिक्षा व इससे जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? सो ये करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वुड्स डिस्पैच प्रकाशित किया गया था 1854 में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. 99 क्वेश्चन, हु स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? सो इट इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 100 क्वेश्चन चेक करते हैं. हु मेड फर्स्ट एफर्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? सो इट वाज विलियम एडम्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 101 क्वेश्चन चेक करते हैं. भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? सो लॉर्ड मैकॉले को माना जाता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 102 क्वेश्चन चेक करते हैं. कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो इसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 103 क्वेश्चन है. मूलभूत शिक्षा का विचार दिया था एम के गांधी ने. एम के गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का विचार दिया था. 104 क्वेश्चन चेक करते हैं. सैडलर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 105 headquarters of NCT is situated at New Delhi. Option C is the right answer. 106 क्वेश्चन चेक करते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो 107 क्वेश्चन चेक करते हैं. शिक्षक और समाज इज द सेकंड नेम गिवन टू. इट इज कोठारी कमीशन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 was revised by Janardhan Committee. Option B is the right answer. 109, which of the following is the first Indian university? So it is Calcutta University. Option D is the right answer. 1110, who gave the recommendation for setting up of a university grants commission? So it was Radhakrishnan Commission. Option B is the right answer. 111, national unity will grow if a teacher serves in his country anywhere. राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी यदि अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है. 112 क्वेश्चन चेक करते हैं. विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने में सहायक होता है. चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं. 113 क्वेश्चन चेक करते हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार है? सो बालक की योग्यता, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 114, इन योर ओपिनियन अ सक्सेसफुल टीचर इज वन who takes keen interest in the progress of students. Option C is the correct answer. जो विद्यार्थियों के विकास में गहरी रुचि रखता है. 115 चेक करते हैं. The main objective of child-centered education is, so it is all of the above. Means to develop ability to learn in free environment, to develop free skills in students, to develop self-confidence and self-dependence. 116 क्वेश्चंस. कक्षा में जाने से पहले अध्यापकों को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि ये शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं. सो इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट एट द रेजिडेंस ऑफ एवरी टीचर? सो इट इज ऑल ऑफ द अबव. मींस अ लाइब्रेरी, अ टेलीविजन, अ वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम. सो 117 आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. 118 क्वेश्चन चेक करते हैं. आपकी राय में अध्यापक संगठन का क्या काम है? सो उपरोक्त सभी. मींस समय समय पर सेमिनार बनाना, अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, जरूरतमंद अध्यापकों की सहायता करना. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 119 चेक करते हैं. मान लीजिए आपका पुत्र शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है तो आप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप उसके शिक्षक बनने के चुनाव को सहमति देंगे. 120 क्वेश्चन चेक करते हैं. द ड्रेस ऑफ ए टीचर शुड बी, सो इट शुड बी साधारण परंतु आकर्षक. मीन्स सिंपल बट अट्रैक्टिव. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 121 क्वेश्चन चेक करते हैं. आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं की सहायता किस प्रकार करेंगे? सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आप उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे. 122 क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं. कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आप पाते हैं कि आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं. आपको चाहिए कि आप पढ़ाने के तरीके को बदलें. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 123 क्वेश्चंस. क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हाँ, अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए. 124 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं. इफ सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल फॉर्म ए सेपरेट ग्रुप, व्हाट विल यू डू? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. उन्हें परामर्श देंगे कि वे इस तरह के समूहीकरण से दूर रहें. 125 क्वेश्चन चेक करते हैं. टू इम्प्रूव द पास परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स यू रिक्वायर हार्ड लेबर एंड अदर टीचिंग फैकल्टीज. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 126 क्वेश्चन चेक करते हैं. आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. मैं देश के निर्माण में युवा बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ.
127 क्वेश्चन चेक करते हैं। आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने का मुख्य कारण क्या है? सो उपरोक्त सभी कारण सही हैं। कक्षा का अरुचिकर वातावरण, पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मांग के अनुसार न होना, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 128 क्वेश्चन चेक करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद क्यों बदल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ज्ञान में बदलाव के कारण ये आवश्यक है। 129 क्वेश्चन चेक करते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। सो उपरोक्त सभी कारण इसके होने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण बोध पैदा किया जा सके, ताकि पर्यावरणवादियों का मनोबल बढ़ाया जा सके, ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण ज्ञान का बोध कराया जा सके। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। सो 130 क्वेश्चन चेक करते हैं। द मेन कॉज ऑफ मोरल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ materialistic attitude. So option C is the right answer. 131 क्वेश्चन चेक करते हैं। Which type of education is beneficial for students and society both at present? So the correct answer would be option B, employment oriented professional education. Means विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? So option B इसका सही आंसर है, जो रोजगार के अनुकूल व्यवसाय शिक्षा। 132 क्वेश्चन चेक करते हैं। विद्यार्थी को किसका व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करता है? So अध्यापक का व्यवहार विद्यार्थी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन C is the right answer। 133 क्वेश्चन चेक करते हैं। किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं? सो अपने आप करके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 134 क्वेश्चन चेक करते हैं। शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है? सो पाठ्यक्रम में संशोधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मींस अमेंडमेंट इन सिलेबस। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। 136 क्वेश्चन चेक करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका उपहास करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे अनुभव कराएंगे कि ऐसा करना उचित नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 137 क्वेश्चन चेक करते हैं। सभी अध्यापकों को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना होती है। विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मान लीजिए आप एक अध्यापिका हैं, कुछ पुरुष अध्यापक आपको प्रताड़ित करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऐसे व्यवहार का कारण जानने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। 139 क्वेश्चन चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपके दृष्टिकोण को समझने में असक्षम है, तो आप क्या करेंगे? आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वह पूरी तरह से समझ ना ले। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। 140 क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल यू विल ऑलवेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स एंड टीचिंग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 141 क्वेश्चन चेक करते हैं। अभिभावक शिक्षक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह ये मंच प्रदान करती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मींस सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, अभिभावकों से मिलने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। 142 क्वेश्चन चेक करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है महान वैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 143 क्वेश्चन चेक करते हैं। आज के विषय में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है? उपरोक्त सभी मींस यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 144 क्वेश्चन चेक करते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को सकारात्मक शैक्षिक विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। 145 क्वेश्चन चेक करते हैं। इन योर ओपिनियन हु इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हु इज नॉलेजेबल टू टीच द सब्जेक्ट। 146 क्वेश्चन चेक करते हैं। भगोड़ेपन का असली कारण है उपरोक्त सभी। पढ़ाई में रुचि ना होना, नशाखोरी, अध्यापक का कक्षा में रुचि पैदा करने में असक्षम होना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 147 क्वेश्चन चेक करते हैं। एक अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए क्योंकि उपरोक्त सभी, इससे ज्ञान बढ़ता है, अध्यापक व्यस्त रहता है, अध्यापक निरंतर नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 148 क्वेश्चन चेक करते हैं। एक बालक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 149 क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? उपरोक्त सभी। चिंता, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 150 क्वेश्चन चेक करते हैं। एज ए टीचर यू विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू दोज स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हु डिजर्व इट। मींस एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे जो इसके पात्र हों। तो दोस्तों यहीं पे हमारा बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2018 का रिजल्ट सोल्यूशन, एंट्रेंस एग्जाम सोल्यूशन फाइनली खत्म होता है। आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे और मैं चाहूंगा कि आपका एग्जाम 2021 का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही अच्छा जाए। आपके लिए धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।